मूवी की शुरुआत में हम जॉन और केट को देखते हैं। ये दोनों शादीशुदा थे। केट गर्भवती थी। उसके पेट में अचानक दर्द होना शुरू हो जाता है। बच्चे के आने का समय हो गया था। जॉन इस वजह से उसे अस्पताल लेकर जाता है। केट को अस्पताल ले जाने के बाद वो नर्स से कहती है, इससे पहले मेरे 2 बच्चे हुए थे, ये मेरा तीसरा बच्चा है और मैं इसका नाम जीवा रखूंगी। उसके बाद केट देखती है फर्श पर खून पड़ा है। अब ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं, तुम्हारा बच्चा मारा गया है। तीसरे बच्चे की मौत के बाद उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। ये सिर्फ एक बुरा सपना था। दोस्तों, वैसे ये बात सच थी कि केट के तीसरे बच्चे की मौत हो चुकी थी हाल ही में। इस वजह से केट काफी नशा करती थी। उसे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता था। जॉन और केट के बच्चों के नाम रोहन और अदिति हैं। रोहन की उम्र 12 साल है, वहीं अदिति की उम्र 5 साल है। अदिति को सुनने में दिक्कत होती थी। वहीं बच्चे की मौत की वजह से केट एक नया बच्चा गोद लेने का फैसला करती है। गोद लेने के लिए केट अपने पति जॉन के साथ एक आश्रम में जाती है। आश्रम में जाने के बाद वो लोग जीवा को देखते हैं। जीवा की उम्र 9 साल की थी। जॉन और केट को जीवा काफी पसंद आती है। वो दोनों उसे गोद लेने का फैसला लेते हैं। आश्रम की एक महिला उन दोनों से कहती है, जीवा रशिया से है, उसे बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोलना आता है। एक एक्सीडेंट की वजह से जीवा के परिवार वालों की मौत हो चुकी है। जीवा उस एक्सीडेंट में जैसे तैसे बच गई थी। कुछ देर बाद वो दोनों जीवा को आश्रम से गोद लेकर आते हैं। जीवा के आने के बाद अदिति बहुत खुश थी, लेकिन जीवा की वजह से रोहन काफी गुस्सा हो जाता है। उसे जीवा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रोहन को जीवा पर इसलिए गुस्सा आता था क्योंकि जीवा के आने के बाद उसके माता पिता सिर्फ जीवा के साथ समय बिताया करते थे। वहीं जीवा के आने के बाद केट बहुत खुश रहा करती थी। केट अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी। अब अगले सीन में जॉन और केट साथ में थे। ठीक तभी जीवा अदिति के साथ उनके कमरे में पहुंच जाती है। जीवा कहती है, बादल गरजने की वजह से हमें नींद नहीं आ रही है, इसलिए हम आपके साथ सोना चाहते हैं। अगले दिन रोहन अपने खिलौने के साथ खेल रहा था। अचानक से वो अपनी बंदूक से एक चिड़िया को मार देता है। इस वजह से उस चिड़िया को काफी चोट लग जाती है। जीवा उसे एक पत्थर देती है और कहती है, तुम उस चिड़िया को मार दो, क्योंकि अगर तुम उसे अभी मारोगे फिर उसे ज्यादा दर्द भी नहीं होगा। रोहन मना कर देता है। इसके बाद जीवा चिड़िया को पत्थर से मार देती है। अब अगले सीन में जीवा स्कूल जाती है। एक लड़की उसे काफी परेशान करती है। जीवा उसे कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद वो लड़की जीवा के गले में हाथ लगाती है और उसका रिबन पकड़ती है। इसकी वजह से जीवा काफी गुस्सा हो जाती है। वो उस पर बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है। जीवा का गुस्सा देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। अब कुछ देर बाद जीवा घर पहुंचती है। केट जीवा को अपने तीसरे बच्चे की कब्र दिखाती है। केट उसे अपने बच्ची के बारे में बताने लगती है और बच्ची के बारे में सुनकर जीवा रोने लगती है। दोस्तों, ये दोनों काफी करीब आ चुके थे। बेटी माँ का दर्द समझ पा रही थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को गले लगाती है। अब रात के समय जॉन केट के साथ था। वो दोनों काफी करीब थे। जीवा उन दोनों को साथ में देख लेती है। इस वजह से दोनों को काफी बुरा लग रहा था। अगले दिन केट जीवा से बात करना चाहती थी। केट उसे कल रात के बारे में बात करना चाहती थी। वो उसे बताना चाहती थी कि माता पिता के बीच में कैसा रिश्ता होता है, इसलिए वो जीवा से इस बारे में बात करती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, जीवा को उन सब चीजों के बारे में पहले से ही पता था। केट हैरान रह जाती है क्योंकि जीवा अभी सिर्फ 9 साल की ही थी। जॉन कहता है शायद जीवा के परिवार वालों ने इस बारे में उसे पहले से ही बताया होगा। कुछ देर बाद जॉन और केट जीवा और अदिति को पार्क में लेकर जाते हैं। पार्क में वो लड़की भी मौजूद थी जिसने जीवा को स्कूल में परेशान करा था। जीवा उस लड़की को धक्का मारती है
और वो लड़की गिर जाती है। उस लड़की का पैर टूट जाता है। घर वापस आने के बाद जॉन और केट जीवा से इस बारे में पूछते हैं। जीवा कहती है उसने गलती से उसे धक्का मारा था, उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। अदिति सच्चाई जानती थी, लेकिन वो भी जॉन और केट से झूठ कहती है। उसके बाद रोहन बताता है कि जीवा झूठ बोल रही है। उसका कहना था स्कूल में उस लड़की ने जीवा को परेशान करा था और उससे बदला लेने के लिए आज जीवा ने उसे इतनी बुरी तरीके से धक्का मार दिया। जॉन और केट को रोहन पर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था रोहन जानबूझकर झूठ कह रहा है। वो दोनों उसे जीवा से गंदी तरीके से बात करने की वजह से माफी मांगने के लिए कहते हैं। अब गुस्से में जॉन रोहन का ट्री हाउस बंद करवा देता है, जिससे कि वो वहां ना खेल सके। इसके बाद केट को जीवा के आश्रम की सिस्टर फोन करती है। केट सिस्टर को जीवा के व्यवहार के बारे में बताती है। सिस्टर उनके घर पर आती है और वो उन्हें बताती है जीवा को आश्रम में नहीं रखना चाहिए था। जीवा के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है और आश्रम में जब भी किसी भी तरह की दुर्घटना घटती थी, उसके आसपास हमेशा जीवा मौजूद होती थी। जीवा के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो अब तक सुरक्षित है, वरना उसे जेल में होना चाहिए था। ये सारी बातें सुनकर केट को काफी हैरानी होती है। जॉन को सिस्टर की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। इधर जीवा उनकी बातें सुन रही होती है। इसके बाद जीवा अदिति से मिलती है और उसके साथ प्लानिंग बनाती है। जीवा पानी से चलने वाली बंदूक पिचकारी लेती है और अदिति ट्री हाउस की चाबी लेती है। सिस्टर के निकलने के बाद जीवा उनके पीछे जाती है। जीवा अदिति को सिस्टर की गाड़ी के सामने धक्का दे देती है, जिसके बाद सिस्टर और अदिति का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। सिस्टर जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलकर अदिति को देखती है, पीछे से जीवा आकर सिस्टर को हथौड़ी से मारती है और इससे सिस्टर की मौत हो जाती है। जीवा अदिति के सामने सिस्टर को हथौड़ी से काफी बार मारती है। इसकी वजह से सिस्टर का सर बुरी तरीके से फट जाता है और फिर वो ट्री हाउस में जाकर अपना खून साफ करती है। रोहन उन दोनों को देख लेता है। अब रात में जीवा रोहन के कमरे में जाती है। जीवा उसे मारने की धमकी देती है, जो कि रोहन ने सब कुछ देख लिया था। रोहन से कहती है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो फिर अपना मुंह बंद रखो। अगले दिन जॉन और केट जीवा को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। जीवा डॉक्टर को उल्टी सीधी बातें बताती है और डॉक्टर बताते हैं केट के व्यवहार की वजह से जीवा को दिक्कत हो रही है, क्योंकि केट उसे पूरी तरीके से मारती है और परेशान भी करती है। जीवा की झूठी बातें जानने के बाद जॉन हैरान रह जाता है। इस वजह से वो केट से झगड़ता भी है। इसके बाद केट को आश्रम से फोन आता है, जो कि सिस्टर मिल नहीं रही थी, इसलिए केट को फोन किया गया था। इसके बाद पुलिस को सिस्टर की लाश मिलती है। इससे केट काफी परेशान हो जाती है। केट जीवा का अतीत जानने के लिए पागल हो रही थी। कहीं से भी उसे जीवा के अतीत के बारे में पता नहीं चल रहा था, क्योंकि जीवा नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। अब अगले सीन में केट काम कर रही होती है। जीवा उसे फूल देती है। केट ने यही फूल अपनी बच्ची की कब्र पर दिया था। केट को काफी बुरा लगता है और वो गुस्सा हो जाती है। वो जीवा को मारने की कोशिश भी करती है, लेकिन सही समय पर जॉन आकर उसे रोक लेता है। जॉन को पूरी तरीके से यकीन हो चुका था कि केट अपनी बच्ची पर टॉर्चर करती है। इधर केट अपनी बेटी की कब्र के पास बैठकर रोने लगती है। वहीं जीवा अपना हाथ फ्रैक्चर कर लेती है। जीवा हाथ फ्रैक्चर करके जॉन के पास जाती है और उसे बताती है केट की वजह से उसका हाथ टूट गया है। इस घटना के बाद जॉन केट से काफी नाराज हो जाता है। केट काफी परेशान रहा करती थी, इसलिए उसके नशे की आदत दोबारा से चालू हो जाती है। केट शराब पीना चाहती थी, लेकिन वो खुद को रोक लेती है। अगले दिन केट बच्चों के साथ स्कूल में जाती है। इस दौरान रोहन की किताबें गिर जाती है। केट उसकी किताबें उठाने में उसकी मदद कर रही होती है। वहीं जीवा गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाने लगती है। गाड़ी में अदिति बैठी हुई थी और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जॉन फिर से केट पर गुस्सा करता है।
उसे लगता है इसमें भी केट की ही गलती थी। केट की लापरवाही की वजह से बच्चों की जान खतरे में पड़ रही थी। जॉन उसे नशा मुक्ति केंद्र में भेजना चाहता था, हालांकि वो खुद भी केट के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता था और ना ही वो उसकी बातों पर विश्वास कर रहा था। अगले सीन में अदिति एक तस्वीर बनाती है और इस तस्वीर की मदद से वो रोहन को जीवा के बारे में बताती है। रोहन और अदिति प्लानिंग बनाते हैं। जीवा उनकी प्लानिंग सुन लेती है। इधर केट को जीवा की एक किताब मिलती है। इस किताब में सारने नामक जगह के बारे में लिखा होता है। केट फौरन वहां फोन करती है। दोस्तों, ये जगह कोई आश्रम नहीं था, बल्कि यह एक पागल खाना था। इधर रोहन अपने ट्री हाउस में जाता है और जीवा ट्री हाउस में आग लगा देती है। रोहन एकदम से नीचे गिर जाता है और जीवा उसका सर फोड़ने की कोशिश करती है, मगर सही समय पर अदिति वहां पहुंचकर रोहन को बचा लेती है। केट रोहन को अस्पताल लेकर जाती है। जीवा दोबारा से रोहन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन रोहन बच जाता है। केट को सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और सबके सामने वो जीवा को थप्पड़ मारती है। ठीक तभी जॉन जीवा को बचाने लगता है और फिर वो केट को बेहोशी की गोली देता है। रात को जॉन बच्चों के साथ घर पहुंचता है। सबको सुलाने के बाद वो अकेले शराब पीने लगता है। कुछ देर बाद जीवा वहां पहुंचती है। वो जॉन के करीब जाने की कोशिश करती है, मगर जॉन उसे रोक लेता है क्योंकि जीवा उसकी बेटी थी। इधर पागल खाने से डॉक्टर केट को फोन करती है। उनसे बात करने के बाद केट हैरान रह जाती है। डॉक्टर उसे जीवा का असली नाम बताते हैं। दोस्तों, जीवा 9 साल की कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वो 33 साल की एक औरत थी। जीवा को एक बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से वो बच्चों की तरह दिखती थी। डॉक्टर बताते हैं जीवा बहुत खतरनाक लेडी है। वो एक खूनी भी है। जीवा ने अब तक 7 खून करे हैं। जीवा सबको बेवकूफ बनाती है और फिर वो खून करती है। इससे पहले भी जीवा जिनके साथ रहती थी, जीवा ने उन सभी को जलाकर मार दिया और अब जीवा के हाथ में जो रिबन है, जीवा उस रिबन का इस्तेमाल करके अपने दाग छिपाती थी। जीवा अदिति के सामने उसके पिता को भी मार देती है। अब अदिति डर के मारे छिपी हुई होती है। इधर केट घर वापस पहुंचती है। केट देखती है उसका पति जॉन मर चुका है। जीवा केट पर बंदूक चलाने लगती है और केट अपनी बेटी अदिति को लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है। जीवा फिर से उन पर गोली चलाती है और फिर उनकी हाथापाई होती है। इस लड़ाई में जीवा और केट ठंडे पानी में गिर जाते हैं। केट जैसे तैसे पानी से ऊपर आ जाती है और फिर जीवा केट की मदद से पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है और खुद को बचाने के लिए वो केट के सामने रोने का नाटक करती है। केट जानती थी जीवा नाटक कर रही है, इसलिए वो जीवा को लात मारकर पानी में धकेल देती है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।